बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अब चलिए विस्तार पूर्वक में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोतागण, बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। भैया अगर कोई बाहर हुई उसको बोल देना अंदर जगह है, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं प्रिय श्रोतागण। बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं रामनवमी और अष्टमी जो है वो साल में एक बार आता है और कम से कम हमें 5, 7, 8 दिन या कभी कभी 9 दिन अगर सौभाग्य रहे तो 7 या 8 दिन हमें प्रिय श्रोतागण भगवान कृष्ण की या भगवान श्री राम की जो कथा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मुख्य तौर से स्वागत करना चाहेंगे आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, उनके सभी सदस्यगण की ओर से, खास तौर से ग्राम मालकिन श्रीमती तारा प्रसाद जी की ओर से। आज हमें बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि हम दादी जी के ग्राम में बैठ करके और श्री कृष्ण अष्टमी जो है और उसको बड़े सुंदर रूप से सजाकर और यहाँ पर बैठे हैं। प्रिय श्रोतागण, ये हमारा सौभाग्य है, ये दादी का भाग्य है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे कथा करने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में कथा अनुसार 3 प्रकार के लोग बताए गए हैं। 3 प्रकार के लोग बताए गए हैं। तो एक हम और आप हैं जो आकर बैठकर कथा करते हैं और कथा सुनते हैं। श्रोता और वक्ता जिसको कहा गया है, वो एक प्रकार के लोग हैं जो आप सुनते आते हैं और वक्ता के रूप में, व्यास रूप में मैं आपसे कथा बता रहा हूँ। तो एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कथा में सहयोग प्रदान करते हैं। 2-3 दिन से, पिछले हफ्ते से जिन जिन लोगों ने इस कथा के लिए सहयोग प्रदान किया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आकर बनाए हैं, जो कुछ भी बनाए हैं, खाना वगैरह बनाए हैं, जिस किसी रूप से यहाँ पर सहयोग प्राप्त किया है, वो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कथा संबंधी। और तीसरे प्रकार के प्रिय श्रोतागण लोग होते हैं जो अपना जो ग्राम है, जो घर है, वो देते हैं पूजा करने के लिए, ताकि हमें यह अवसर प्राप्त होए कि हम सभी यहाँ पर बैठकर पुण्य कमाएं। और प्रिय श्रोतागण, इस जो छोटी सी वृत्तांत उसको बताने का एक खास मकसद है। हम और आप जब कथा आते हैं, सुनते हैं और कहते हैं तो हम पुण्य कमाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आप अपना समय निकालते हैं किसी भी सत्कर्म के लिए, किसी भी शुभ काम के लिए, अगर आप समय निकालते हैं तो आप पुण्य कमाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 100% गारंटीड है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और आपको इससे अलग कोई बात कोई बता नहीं पाएगा, ये एकदम सत्य है। तो ये बात, भले आप अपना पुण्य जो है वो देख नहीं सकते, ठीक उसी तरह जब आप पाप कमाते हैं तो उसको भी नहीं देख पाते ना, और पुण्य भी कमाते हैं तो उसको देख नहीं पाते। लेकिन ये 100% गारंटी है कि सत्कर्म में, पूजा पाठ में हम सभी कोई पुण्य कमाते हैं। हम और आप आज बैठकर पुण्य कमा रहे हैं यहाँ पर। उससे ज्यादा पुण्य, दुगना पुण्य वो कमाते हैं जो कथा का निर्माण करते हैं, किसी ना किसी रूप से सहायता प्रदान करते हैं ताकि ये जो कथा है वो सफल हो जाए। और उससे 3 गुना पुण्य वो प्राप्त करते हैं जो हमें अपना ग्राम देते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि उनके छत्र छाया बिना प्रिय श्रोतागण ये जो कथा है वो हो नहीं पाए। तो प्रिय श्रोतागण, सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान को धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जो 7 दिवस का कथा जो है वो बड़े सुंदर रूप से निकले। भगवान हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे, आप सभी को सहयोग प्रदान करें, ताकि अगर किसी दिन शाम को आप थोड़ा डगमगा जाएं, आज जाएं कि नहीं जाएं, तो भगवान आपको यहाँ पर खींच कर लेकर आ जाए। हम सबको शक्ति प्रदान करें कि ये जो 7 दिवस का जो कथा है उसको हम भली भांति संपूर्ण कर सके। धन्यवाद देंगे श्रीमती तारा प्रसाद जी, दादी जी को, जो बड़े सुंदर रूप से अपना जो ग्राम है आज हमें इस कथा करने के लिए प्रिय श्रोतागण दिए हैं। और मंडली के सभी सदस्यगण, प्रिय श्रोतागण, इन सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले प्रिय श्रोतागण, जो कथा जब शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा नियम वगैरह बता देते हैं।
उससे पहले थोड़ा नियम वगैरह बता देते हैं। तो हमारी जो कथा है वो रोज आज से लेकर अगले बृहस्पतिवार ट्यूसडे तक, ठीक है। फ्राइडे के लिए आना चाहते हो तो आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से लेकर बृहस्पतिवार तक प्रिय श्रोतागण जो कथा है वो 7:30 बजे शुरू होगी और हम कोशिश करेंगे कि लगभग 9 बजे हम आरती करें, ताकि उसके बाद में प्रसाद का वितरण वगैरह हो। आप सभी के लिए प्रसाद और महाप्रसाद होगा, ठीक है। तो 7:30 बजे से लेकर प्रिय श्रोतागण और 9 बजे तक कथा यहाँ से रोज चलेगी। आज पहला दिवस था, इस कारण से हमें झंडा बंधन वगैरह करना था, सुमिरनी वगैरह करना था, इस कारण से हमारी जो कथा है थोड़ा देर में शुरू होता है। लेकिन कल और परसों से प्रिय श्रोतागण हम बस भगवान को भोग लगाएंगे, उनकी वंदना करेंगे और जो कथा है उसमें सीधे प्रवेश कर देंगे, तो हमें थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि 9 बजे तक हम आरती वगैरह करके और उसके बाद में प्रसाद वितरण प्रसाद का जो वितरण है वो कर सकते हैं। तो ये नियम आपको बता देते हैं। दूसरा प्रिय श्रोतागण, हम जानते हैं आप सभी कोई कथा सुनते हैं, आपको देख कर लगता है कि आप हमेशा पूजा पाठ में जाया करते हैं। और प्रिय श्रोतागण ये बात का बड़ा ध्यान रहे कि आपका जो ध्यान है यहाँ पर कथा में होए, ठीक है। जैसे कि हमने आपसे कहा आप आते हैं तो थोड़ा पुण्य कमाते हैं, और जितना ज्यादा ध्यान से अगर आप कथा सुनेंगे और पुण्य कमाएंगे। अगर उस जो बात को आपने सुना है किसी ना किसी रूप से अपने जीवन में उतार लिया तो और ज्यादा पुण्य कमाएंगे, इस बात का ध्यान रहना। तो ये 7 दिन प्रिय श्रोतागण संतों ने कहा है कि जो गंगा है वो बहती रहेगी। ये आप सभी के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप यहाँ पर डुबकी लगाना चाहोगे या नहीं। यहाँ पर आपको डूबना नहीं है, लेकिन आप आएंगे प्रिय श्रोतागण तो कथा के माध्यम से आप भाव सागर जो है कैसे यहाँ से वहां जाना है, इस लोक से भगवान के लोक कैसे जाना है, ये सब आपको इस कथा के माध्यम से मिलेगा। और प्रिय श्रोतागण आगे कुछ और नियम बताते हैं। एक जरूरी बात है, ये हमारे अष्टमी और नवमी का नियम है मंडली का प्रिय श्रोतागण। तो हम रोज कथा के अंत में आपसे 2 प्रश्न करेंगे, ठीक है। 2 प्रश्न करेंगे, आप सभी के लिए पुरस्कार भी होगा। तो अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। जो कुछ आप आज की कथा में सुनेंगे उसी में से हम 2 प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों के लिए होगा और बच्चों को मौका दिया जाएगा, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण जो बड़े लोग हैं यहाँ पर उन सबको मौका दिया जाएगा कि आप उस प्रश्न का उत्तर दें। तो आप मंडली की ओर से इस पुरस्कार जो है उसको लेकर जा सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, हम यहाँ से लेकर पूरे 6 दिन ये जो कार्रवाई है अंत में प्रश्न करने का करेंगे। आखिरी दिन जो जन्म दिवस होगा उस दिन नहीं करेंगे। तो 6 दिन आपको मौका लगता है प्रिय श्रोतागण। अगर आप यहाँ से कुछ सीख कर जाना चाहते हैं और कुछ लेकर भी जाना चाहते हैं तो भी ये जो मौका है आप सभी के लिए उपलब्ध है। आगे प्रिय श्रोतागण कहा गया है कि एक फल के 3 अवस्था होते हैं। अवस्था यानी स्टेट्स, अलग अलग रूप जो होते हैं। एक फल के 3 अवस्था होते हैं, ठीक है। एक जब एकदम कच्चा होता है, कोई भी फल आप ले लो, आम ले लो, कच्चा होता है, वो एक उसका रूप होता है, ठीक है। और दूसरा जब पक जाता है, और तीसरा जब सड़कर गिर कर जब सड़ने लगता है। तो ये एक फल का 3 अलग अलग रूप होता है कि एकदम कच्चा होता है, एक मीठा होता है बिल्कुल खाने लायक, और तीसरा जब वो गिरकर सड़ने लगता है। अच्छा दादी जी, आपको सबसे अच्छा फल क्या है? इस दौरान आपसे पूछ लेते हैं, वैसे तो आप नहीं बताओगे। आम नहीं बोलना, यहाँ पर आम नहीं बोलता है। मिले, अच्छा ठीक है, चलो आपके लिए आम किसी को लाना पड़ेगा, ये जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। तो प्रिय श्रोतागण, पीजी के लोग हैं हम सभी, आप जानते हैं कि आम जो है वो सबका प्रिय है। और जब छोटा होता है आम, कच्चा होता है, तो खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन जब पक जाता है तो खाने में स्वादिष्ट होता है। वही आम जब नीचे गिर जाता है प्रिय श्रोतागण, तब क्या होता है
उसको कोई नहीं पूछेगा, उसको कोई खाएगा नहीं। तो ये जो फल होता है, कोई भी फल होता है, उसके 3 अलग अलग अवस्था होती है। कोई भी फल होता है, जैसे पेड़ में फल लगा, अगर आप जाकर उसको तोड़ कर खाना चाहोगे, खा सकते हो, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन उसमें वो मिठास नहीं होगी जो पके हुए फल में होता है ना। और पेड़ में कभी पका फल नहीं पैदा होता। इतना भी पेड़ होते हैं, पहले कच्चा होता है, फिर पकता है, फिर गिरता है, तो खाने के काम में आता है। तो प्रिय श्रोतागण, संतों ने बताया है कि हम इंसान, हम भी तब तक कच्चे रहते हैं जब तक हम कथा नहीं सुनते, और जब कथा सुनकर और अपने जीवन में प्रिय श्रोतागण उस कथा को धारण करने को शुरू कर देते हैं, तब हम पक जाते हैं और बिल्कुल तैयार हो जाते हैं गिरने के लिए ना, भगवान के पास जाने के लिए। देखिए, जैसे आम है, वो पक जाता है तो वो गिर जाता है, वो पका बहुत दिन पेड़ पर नहीं लगेगा। तो ये एक जीवन का एकमात्र सच है। अगर जीवन में कुछ सच है तो ये सच है कि हमें एक दिन यहाँ से जाना है। इस बात का भी गारंटी हम आपको देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो यहाँ पर हमेशा के लिए जिएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है प्रिय श्रोतागण, कि जब हम कथा वगैरह में जाते हैं, अपना समय यहाँ पर लगाते हैं सुनने में, कीर्तन वगैरह करने में, तब हम पक जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। चलिए आगे बताते हैं। और मीठा हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह कथा सुनकर और समझकर जब व्यक्ति पक जाता है, तो उसमें 3 प्रकार की खूबी आ जाती है। जैसे आप पका हुआ आम लोगे, उसका पहला खूबी क्या है, वो बहुत निर्मल होता है ना, तो कड़ा नहीं होगा, उसको आप दबाओगे तो थोड़ा दबेगा, नरम होगा ना, होगा या नहीं? आप तो हमें ऐसे देख लो जैसे आम क्या वस्तु है। चलो कल एक आम लेकर आएंगे भैया खाने के लिए, कोई बात नहीं। तो थोड़ा पका हुआ जो आम होता है, उसको दबाओगे थोड़ा नरम हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और दूसरा क्या खूबी उसमें आ जाती है प्रिय श्रोतागण, वो मीठा हो जाता है। अब जब काटोगे उसके, तब वो खाने में और मीठा होगा। कच्चा आम और पका आम में बहुत अंतर है। और तीसरा प्रिय श्रोतागण क्या होता है, जब आम कोई भी फल है जब पक जाता है, उसका जो क्या बदलता है, रंग बदल जाता है। जो भी फल पकता है उसका रंग जो है वो बदल जाता है। ठीक उसी तरह प्रिय श्रोतागण, हम जब कथा सुनते, कोई भी व्यक्ति कथा सुनते, ध्यान से कथा सुनते हैं, तो अंदर जितना कठोरता है, क्रोध है, वो सब हमारे जीवन में से निकल जाता है। कड़वाहट वगैरह सब निकल जाता है। वो सब वस्तु निकल करके और वो व्यक्ति भी एकदम मीठा हो जाता है, बिल्कुल खाने के लायक, यानी बात करने के लायक। आप किसी से बात करोगे, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर सी मीठी मीठी बातें करेगा, समझ लेना वो व्यक्ति बहुत पक गया है। तो ठीक उसी तरह प्रिय श्रोतागण, कथा सुन करके हमारा जीवन भी उतना सुंदर हो जाता है, उतना मीठा हो जाता है, जिससे पका हुआ जो फल हो जाता है। हमारा जो कर्म, जो काम हम करते हैं, वो भी बहुत मीठा होता है, वाणी बहुत मीठी होती है। हम जो हाथ से काम करते हैं, अपना दिमाग से काम करते हैं, वो भी बहुत मीठा होता है। और हमारा जो रंग है वो बदल जाता है। रंग बदलने का ये मतलब नहीं कि हमारा जो बाल है उज्जवल हो जाएगा, ये तो बाल गिर जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है। नहीं, कहा गया है कि जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है, उसका जो त्वचा है, उसका जो आप उसका जब मुख है, यानी कि मुंह जब देखोगे, तो उसके चेहरे पर एक प्रकार की आपको शांति मिलेगी। जैसे आपके पास गुरु जी हैं या पंडित वगैरह जो बड़े ज्ञानी पंडित हैं, अगर उनके साथ में आप बैठकर बात करोगे, वो उतना ही बोलेंगे जितना बोलने का काम है। ये नहीं कि फोकट में बात करते रहेंगे ना, लेकिन जब शांत रहेंगे, कभी आप ध्यान से उनका मुख जो है वो देखना। उनके चेहरे पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वरी लाइंस होते हैं ना, और स्त्रियां कोशिश करती है वो वरी लाइंस तो मिटाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, फाउंडेशन वगैरह लगा के। चलो ठीक है, आप लोग ज्यादा जानते हैं।
कहा गया है कि जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है उसका चेहरा देखकर प्रिय श्रोतागण वो बता सकती हैं कि ये व्यक्ति के अंदर शांति ही शांति है। तो कथा सुनने से प्रिय श्रोतागण ये सब लाभ जो है वो बताए गए हैं। तो प्रिय श्रोतागण हमारे शास्त्रों में ये ज्ञान की बात है, आपको पहला दिवस इस कारण से बताते हैं। हमारे शास्त्र में 2 प्रकार के कथा करने के तरीके बताए गए हैं, 2 प्रकार के। तो सबसे पहला प्रकार जो है उसको व्यास पद्धति कहा गया है और दूसरा नारद पद्धति। तो व्यास पद्धति पे क्या होता है, व्यास मुनि आप सभी जानते हैं, वो हमारे 18 पुराण को उन्होंने निर्माण किया है और उन्होंने जो कथा है उसको बताया है। वो वन वे ट्रैफिक है। इसका ये मतलब है कि वो सिर्फ कथा बताते हैं और उनके जो ऋषि मुनि वहां पर नैमिषारण्य तीर्थ में जब इकट्ठा होते हैं वो खाली सुनते हैं। तो ये व्यास पद्धति कहा गया है। एक व्यक्ति कथा बताएगा और जब तक कथा अंत नहीं होगा तब तक वही व्यक्ति बोलते रहेगा। नारद पद्धति थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। नारद जी आप सभी जानते हैं ना, थोड़े देर एक जगह पर रुकते हैं, फिर जाकर नारायण नारायण करके घूमते रहते हैं। उनके हाथ में क्या होता है, बीना। बीना तो होता है ना, उनके हाथ में बीना होता है। इसका मतलब है वो संगीत के कारण से, संगीत के माध्यम से वो जो कथा है, बड़े संत है नारद में, सभी जगह जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सभी जगह का जो कथा उनको मालूम होता है, किस जगह पर क्या चल रहा है वो नारद जी को पता हुआ होता है। तो जो अच्छी अच्छी बात है वो यहाँ से वहां करते हैं। नारद जी को कभी दोष मत देना कि वो यहाँ का बात उधर करते नहीं, उनका एक खास मकसद है, जो अच्छा बात है वही इधर से उधर करेंगे और जो बात सुनने योग्य नहीं है वो बात वहीं पर वो दबाकर और आगे बढ़ जाएंगे नारायण नारायण करके। तो बताने का क्या मतलब है प्रिय श्रोतागण, नारद पद्धति में कथा जब होता है तो उसमें संगीत होता है। वो सिर्फ कथा बोलने का नहीं होता है, उसमें कीर्तन होते हैं। उसमें जैसे हमने झंडा बंदन किया, सुमिरनी किया, दोहा चौपाई करेंगे, कीर्तन वगैरह करेंगे, ये सब नारद पद्धति का कथा है। और उसमें प्रिय श्रोतागण इस कारण से बताते हैं कि यहाँ पर दोष के बारे में आ जाता है कि दोष यानी कि आपको पातक यानी कि पाप लगता है। तो अगर नारद पद्धति में कभी कथा चल रहा हो और आप वहां पर शोर वगैरह करते हो तो आपको दोष लगेगा। और अगर क्षमा करना, व्यास पद्धति में अगर आप कथा सुन रहे हो और वहां पर आप शोर वगैरह करेंगे, कथा में किसी प्रकार का विघ्न करेंगे तो वहां पर आपको दोष लगेगा। लेकिन नारद पद्धति में जहां पर बाजा है, ढोलक है, बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, अगर वहां पर आप शोर नहीं करोगे तब आपको दोष लगेगा। तो शोर करो, हम आपको इजाजत देते हैं, लेकिन समय आने पर कीर्तन वगैरह चले थपोड़ी बजाकर ऐसा शोर करो। कीर्तन वगैरह चले तो हमारे साथ में कोरस वगैरह करके और इस रूप से प्रिय श्रोतागण हम कथा आगे बढ़ाएंगे। आपको बात समझ में आ गई? ये नियम आज नहीं, आगे चल के पूरे 7 दिन लागू रहेगा। हम आपसे ये बात गारंटी करते हैं कि थोड़ा देर पर जब हम कुछ गाना बजाना करेंगे, अगर आप थोड़ा सा थपोड़ी मार देंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, ये एक 100% गारंटी है। आप तो वैसे बैठ सकते हैं, हम तो यहाँ पर बैठकर सो नहीं सकते ना लेकिन कोशिश जरूर करेंगे प्रिय श्रोतागण दोनों तरफ से कि आपका ध्यान यहाँ पर है। हमारा कोशिश ये रहेगा कि आपको जितना ज्यादा ज्ञान यहाँ पर मिले और जितना आप समझे और यहाँ से जितना पुण्य कमा कर लेकर जाएं आप उतना करें। इन शब्दों के साथ में प्रिय श्रोतागण चलिए भगवान श्री कृष्ण की कथा है, भगवान श्री कृष्ण की जो वंदना है उसको करेंगे और कथा को पढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कांदा हो कृष्णा करुणाधार, कांदा हो कृष्णा करुणाधार, कांदा हो कृष्णा करुणाधार, कांदा हो कृष्णा
ब्रह्म व्यापक हृदय गोचर ब्रह्म व्यापक हृदय गोचर ब्रह्म व्यापक हृदय गोचर ब्रह्म व्यापक हृदय गोचर विष्णु पूर्ण धन्यवाद श्रेष्ठ उत्तराखंड। भगवान श्री कृष्ण की जो वंदना है, जो स्तुति है, उसको हम रोज करेंगे। आखिर में भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो आने वाला है ना, तो भगवान श्री कृष्ण को याद करना अनिवार्य है। कथा के माध्यम से दिन में शाम को जितना समय हो सके प्रिय श्रोतागण उस परम पिता परमेश्वर को याद करना आवश्यक है। तो प्रिय श्रोतागण आगे चलिए, जो ग्रंथ है पहला दिवस है ना, तो ये कथा का नियम होता है कि जो ग्रंथ जो है जिसके माध्यम से हम सभी कोई कथा कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको कराएंगे। सबसे पहले ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत में कही गई है। और श्रीमद् भागवत प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर पुस्तक है। उसमें से थोड़ा ज्ञान श्री शैदा जी महाराज ने निकाल करके एक और ग्रंथ बनाया है जिसका नाम है बड़ा प्रेम सागर, यानी भागवत दर्पण। दर्पण यानी शीशा। तो भागवत दर्पण जिस ग्रंथ को बनाया है उसको ऐसे दोहा और चौपाई के माध्यम से लिखा है प्रिय श्रोतागण, जैसे रामायण को तुलसीदास जी ने दोहा और चौपाई में लिखा है। जैसे हमने आपसे बताया कि नारद पद्धति की कथा करेंगे तो उसमें थोड़ा गाना बजाना होगा। अगर आप नाचना चाहते तो नाच भी सकते हैं, थोड़ा मूव्स वगैरह दिखाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आड़ में दिखाना चाहते हैं वो भी ठीक है। तो प्रिय श्रोतागण दोहा चौपाई के माध्यम से जो कथा है उसको श्रवण करेंगे। बड़े सुंदर रूप से श्री सैदा जी महाराज ने जो भगवान श्री कृष्ण के, देखिए नियम आपको पहले बता देते हैं। श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसका नियम बिल्कुल अलग है। उसका 7 दिन का जो नियम है वो बिल्कुल अलग है।
अगर आप कभी श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहेंगे, उसका नियम और जो भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी की कथा है वो नियम अलग होता है, और उसके जो कथा है वो भी अलग होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र हैं खास तौर पर उसको निचोड़ करके, उसको भागवत में से निकाल के, श्रीमद् भागवत में से निकाल के, और श्री सैदाजी महाराज ने इस बड़ा प्रेम सागर को लिखा है। और जब उसने इस ग्रंथ को लिखा तो दोहा चौपाई रूप में भगवान श्री कृष्ण के जन्म कारण से लेकर जब भगवान श्री कृष्ण वापस स्वर्ग को जाते हैं तब तक का पूरा कथा लिखा है। और जब कथा लिख करके अंत किया प्रिय श्रोतागण, तब उनमें विचार आया कि ये कथा इतना सुंदर है, इस कारण से इसका नाम हम धर देंगे बड़ा प्रेम सागर, क्योंकि ये प्रेम बांटने वाली कथा है। प्रिय श्रोतागण, जो भी इसको पढ़ता है, जो भी इसको सुनता है, उसमें प्रेम जो है भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार थे ना, जैसे भगवान राम मर्यादा अवतार थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण लीला के अवतार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं प्रिय श्रोतागण बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है। और जब श्री सैदा जी ने इस ग्रंथ का रचना कर दिया और नाम सोचते समय जब सोचा, तब इसका नाम धरा बड़ा प्रेम सागर। छोटा प्रेम सागर नहीं, बड़ा प्रेम सागर। यानी कि जो भी कोई इसको पढ़ता है या सुनता है उसके अंदर अपने आप प्रेम जाग जाता है। ये ऐसा प्रेम नहीं है जो भाई बहन के या पति पत्नी के बीच में होता है, ये हमारे और भगवान के अंदर जो प्रेम है उसको बढ़ाता है। प्रिय श्रोतागण, हम सभी गृहस्थी जीवन में है ना, गृहस्थी जीवन का मतलब है एक ना एक दिन अगर हुआ नहीं तो होगा, शादी होगा, आपका विवाह वगैरह होगा, और उसको गृहस्थी जीवन कहते हैं ना, बाल बच्चे होंगे। लेकिन जीवन का एक और सत्य है कि गृहस्थी जीवन में जो जो पहले 7 फेरे लगा चुके हैं, अगर आपको याद है उसमें जो 7 वचन वगैरह थे, तो उसमें धर्म वगैरह भी आता है कि 2 दंपति मिल करके, हम सही बोल रहे हैं या नहीं? सही। धन्यवाद। थोड़ा दिन हो गए हमारे भी शादी को। तो क्या होता है, सभी कोई प्रिय श्रोतागण जो भी विवाह करते हैं वो एक अनुरोध करते हैं, जो अग्नि का संकल्प लेकर, माध्यम से अग्नि का माध्यम से संकल्प लेकर अनुरोध करते हैं कि हम जो धर्म है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो प्रिय श्रोतागण, और उसी रूप से हम सभी को यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो श्री सैदा जी महाराज ने इसको दोहा चौपाई रूप में बड़े सुंदर रूप से लिखा है। भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म कारण है उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। सबसे पहले चलिए जो कथा है उसका महत्व। कोई भी कथा कभी भी आप किसी से भी कहोगे कि भैया चलो राम कथा करते हैं या भागवत की कथा करते हैं, महत्व बहुत जरूरी है कि महत्व ये बताता है कि इस कथा को क्यों करना चाहिए और इस कथा को करने से क्या लाभ मिलता है, क्या फायदा होती है। तो चलिए, जब 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठा होते हैं, बड़ा पवित्र जगह है। श्री सूत जी महाराज बैठकर 20 साल की अवस्था में सूत जी महाराज जब बैठते हैं तो प्रिय श्रोतागण, वहां पर जितने बचे कुछ ऋषि मुनि थे वो सूत जी महाराज से बहुत बड़े थे, है ना। 20 साल के सूत जी महाराज है, लेकिन वो त्रेता द्वापर युग से पहले की बात है। अभी हमारा जीवन 100 साल का है, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा था। ये बात रामायण में आई है कि हम इंसान 10,000 साल तक भी जी सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, लेकिन जब सूची महाराज को देखते हैं तो उनको उठ करके और प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर सीख मिलता है प्रिय श्रोतागण कि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हो, कोई भी संत व्यक्ति हो, उसको उम्र नहीं देखना चाहिए, लेकिन उनको आदर सम्मान अवश्य करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, आपके घर पर कभी अगर ब्राह्मण आओगे तो कभी कभी आपके घर पर कोई ब्राह्मण आ जाएगा जो बहुत बूढ़ा होगा, आपसे भी बूढ़ा होगा। पंडित जी आए थे यहाँ पर, थोड़ा थी ना, हमें ऐसा लगता है कि दादी से बड़े थे, लेकिन चलो बाद में बात कर लेंगे। ये क्वेश्चन हम रख लेंगे, आपको बाद में बताएंगे पूछ करके। लेकिन कभी कभी आपके घर भी पंडित जी आएंगे तो थोड़ा बुजुर्ग होंगे, और कभी कभी एकदम नौजवान आ जाएंगे। लेकिन वो कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं प्रिय श्रोतागण, वो भी उतने सम्मान के काबिल है जितना कि
बड़े और बुजुर्ग पंडित जी वगैरह होती हैं। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उम्र जो है वो नहीं, लेकिन उसका जो कर्म क्या है, वो क्या करने आए हैं, किस ध्यान से हमें उसका ध्यान करना चाहिए, ये बात अवश्य ध्यान रखना। तो 20 साल की उम्र में प्रिय श्रोतागण, सभी ऋषि मुनि जो होते हैं बड़े सुंदर रूप से और सूर्य जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें ये जो भगवान श्री कृष्ण है उसकी कथा के बारे में बताओ, श्रीमद् भागवत की कथा के बारे में बताओ। और सूर्य जी महाराज उत्तर में क्या कहते हैं कि यही कथा कौन, राजा परीक्षित सुन रहे हैं और सुना रहे हैं श्री सुखदेव मुनि। राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण, आपको संक्षिप्त में बताते हैं। महाभारत के युद्ध में आप सभी को जानते हैं महाभारत के युद्ध के बारे में। तो महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव होते हैं, ये बात आप सभी को जानते हैं। हमारा थोड़ा काम जो थोड़ा आसान हो गया, अभी इस साल या पिछले साल कृष्णा प्रोग्राम चला था ना, चला था स्टाफ का महाभारत चला था, ठीक है, महाभारत चला था, अच्छा ठीक है। तो उसमें आप सभी ने देखा कि पांडव और कौरव का जो सेना है बड़े विशाल रूप से युद्ध करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, पांडव का जो पुत्र होता है कौन, अभिमन्यु। अभिमन्यु का जो पुत्र होता है वो होता है राजा परीक्षित। आपको कथा आगे बताएंगे। तो पांडव पुत्र होता है अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में घुसता है और उसका वहीं पर देहांत हो जाता है। और उसकी जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती होती है और राजा परीक्षित जो है जन्म लेते हैं। उसका नाम परीक्षित रखा गया इस कारण से कि भगवान श्री कृष्ण उसके माता के गर्भ में जाकर उनकी सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा यानी कि परीक्षा, टेस्टिंग से पास होकर जो बाहर निकल गया, जीवित निकल गया, इस कारण से उसका नाम धर दिया परीक्षित। तो प्रिय श्रोतागण, राजा परीक्षित को एक कथा सुखदेव मुनि बता रहे हैं। सुखदेव मुनि को एक सांप ने काट लिया था और इस कारण से वो जानते थे कि 7 दिन उसको ऐसा एक श्राप मिला था कि 7 दिन में तुम्हें एक सांप आकर काटेगा। तो हमें कोई बता दे भैया 7 दिन के बाद में हमारा मृत्यु है, तो चलो थोड़ा वोल्ट हुआ कर देते हैं, जो कुछ मन में आएगा करने के लिए हम करेंगे। लेकिन राजा परीक्षित जो है उसके मन में ये आया कि हम बैठकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम 100% गारंटी मिल जाएगी मुक्ति के लिए। यानी हमारा जब देह छूटे तो भगवान के लोक में चल दे, लेकिन साधारण रूप से नहीं जाए, अच्छे रूप से जाए ताकि वहां से वापस कभी आना नहीं पड़े। इसको मुक्ति कहते हैं। अपना जो शरीर है छोड़े, एक ना एक दिन हम सबको छोड़कर जाना है, लेकिन आत्मा फिर वापस उस परमात्मा में जाकर इस प्रकार से मिल जाता है कि कभी उसको वहां पर से वापस नहीं आना पड़ता। इसको मुक्ति कहते हैं। तो राजा परीक्षित मुक्ति का मार्ग जो है वो सोचते हैं कि कैसे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और यही कथा प्रिय श्रोतागण नारद मुनि एक बार किससे बताते हैं, सनत कुमारों से बताते हैं। चलिए चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने।
कथा सुने। उतारे सुनाए ताहि मन जबहि, आहु कहे अमृत रे सुर सबहि। बोलाए विपरीत अमृत लीजै, आरोप देश सुधा मुनि दीजै। प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। कांच तथा बलिदान तारे, मुनि मुस्काए उभय सज देहि। दीन अभाग सुरन करुणाई, इन दुर्लभ यह सुर नहु भाई। प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। सब शौनक कहा सूत सना, सब शौनक कहा सूत सना। अद्भुत नारद गाई हो, सीता सारी साभई, सीता सारी साभई। बाकी तो हम ताहि रहे, प्रिय प्रेम शांति गई। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। तो ऐसे एक प्रश्न नारद ऋषि के मन में प्रिय श्रोतागण उठता है, और नारद जी प्रिय श्रोतागण आप सभी जानते हैं इधर उधर घूमते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा है, इधर उधर जब घूमते हैं तो एक बार जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? वृंदावन में जानते हैं। वृंदावन यानी वृंदों का वन, यानी कि तुलसी का वन। वृंदा और तुलसी एक पेड़ है। तो प्रिय श्रोतागण वृंदावन का नाम इस कारण से पड़ा क्योंकि वहां पर तुलसी के बहुत ज्यादा पौधे हैं ना, इस कारण से उसका नाम वृंदावन पड़ गया, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो नारद जी जब वृंदावन में जाते हैं तो देखते हैं कि एक सुंदर युवती, कन्या, स्त्री, और वो तो जीवित है, वो तो सुरक्षित है, लेकिन उसके पैर पर दो वृद्ध पुरुष यानी बूढ़े, बहुत बूढ़े पुरुष दो वहां पर पड़े हैं। और वो जो स्त्री है प्रिय श्रोतागण वो रो रही है, सुंदर स्त्री है, वो रो रही है। तो नारद जी जब उस स्त्री के पास जाते हैं, नारद जी संत है ना, और संतों को दूसरों का जो दुख है वो देखा नहीं जाता है, तो उनका ये कर्तव्य है कि वो जाए और पूछे और किसी तरह से उस दुख का निवारण कर सके, ये संतों का काम है। तो कोई अगर आपसे अच्छी भावना के साथ में आए और आपको किसी प्रकार के अगर मदद करने का कोशिश करे, तब उसमें संत भावना है अवश्य। तो नारद जी जब इस स्त्री के पास जाते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो? ये दो जो वृद्ध पुरुष हैं, जो बूढ़े पुरुष है, उठ नहीं पा रहे हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं, ये कौन है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो स्त्री बताती है कि मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति देवी हूँ, देवी का रूप लेकर मैं भक्ति हूँ, और ये मेरे दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। तो प्रिय श्रोतागण कहा गया है कि भगवान के पाने के तीन मार्ग जो हैं वो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। या तो आप किसी न किसी रूप से अपने अंदर ज्ञान यानी कि भगवान के बारे में जानकारी, नॉलेज बढ़ाओ, ज्ञान कहते हैं। भक्ति सरल भाव में, आप सभी जानते हैं 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भक्ति संतन करी सेवा, तो उसमें 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें से कोई एक आप अपना लो, वो भक्ति का मार्ग होता है। और वैराग्य का प्रिय श्रोतागण, वैरागी का ये मतलब नहीं होता कि अपना जो घर है उसको छोड़कर चल दो, नहीं, ऐसा नहीं। संसार को छोड़ दो, संसार में रहो, लेकिन संसार को छोड़ दो और भगवान का ध्यान जितना हो सके सिर्फ भगवान का ध्यान करो। तो ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भगवान के पाने का 3 रास्ता है। और यहाँ पर नारद जी देखते हैं कि भक्ति जीवित है, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं,
बूढ़े हो गए हैं, मूर्छित पड़े हैं। और प्रिय श्रोतागण, इसका कारण पूछते हैं और देवी बताती है कि ये कलयुग का असर है। हम जिस युग में रह रहे हैं उसका नाम है कलयुग, है ना। तो बोले कलयुग का असुर है, कलयुग के कारण से मेरे जो 2 पुत्र है यानी कि ज्ञान और वैराग्य ये सो गए, ये अब उठ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बूढ़े हो गए हैं। और मैं भी ना, भक्ति देवी बताती है, मैं भी पूरे पृथ्वी का चक्कर काट के मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर वृंदावन में जाकर मेरा जो उम्र है वो सही जगह पर आया है। यानी कि मैं एक सुंदर कन्या अभी वृंदावन में जाकर हुई हूँ। पूरा पृथ्वी का जब चक्कर काटा था तो बहुत बूढ़ी थी। जैसे वृंदावन में पहुंचा, मेरा जो आयु है वो अपने आप, मेरी जो तंदुरुस्ती है वो अपने आप ठीक हो जाती है, मैं बिल्कुल सुंदर हो जाती हूँ। तो प्रेष होता है, अगर वृंदावन ऐसी जगह है ना, वो भगवान की जगह है, भगवान वहां पर अब भी वास करते हैं। वृंदावन में जो लोग अगर कभी आपको मिले वहां पर रहने वाले होंगे, वृंदावन के लोग वैसे कहीं बाहर निकलना चाहेंगे नहीं, बहुत ज्यादा वहां से माइग्रेट वगैरह नहीं होते ना, क्योंकि कहा गया है कि वहां पर एक एक कण कण में, एक एक रज में यानी कि मिट्टी में भी वो भगवान का वहां पर वास होता है। वो जगह इतना दिव्य है कि वहां पर भक्ति जब जाती है तो भक्ति फिर से जागृत हो जाती है। लेकिन जो 2 पुत्र होते हैं ज्ञान और वैराग, वो नहीं उठ पा रहे। तब नारद जी क्या करते हैं, सनक आदि ऋषि से जाकर मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से ये 2 पुरुष जो है वो भी जीवित हो जाए। कि कलयुग में अगर कोई ज्ञान के मार्ग में चलना चाहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कोशिश करेंगे कि भैया ज्ञान के मार्ग से हम भगवान को पहुंचे, कुछ लोग कोशिश करेंगे कि भक्ति के मार्ग से पहुंचे, सिर्फ सेवा वगैरह करेंगे और बहुत ज्यादा हम भगवान के बारे में ना जाने तो ठीक है। अभी आगे कथा में देखेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला जब देखेंगे तो प्रेष होता है, जो गोपियां होती है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में सिर्फ और सिर्फ रास लीला करना चाहती है। वो भगवान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहती है, लेकिन कब हमें भगवान मिल जाए और कब हम उनके साथ में रास लीला करें, नाचे रात भर वगैरह, सिर्फ भगवान के साथ में रहें, और सिर्फ वही चाहती है। तो अलग अलग रूप से अलग अलग रास्ते होते हैं। तो किस रूप से ये ज्ञान और वैराग्य अगर कोई चाहे इस रास्ता को अपनाने के लिए, तो कैसे हम इन दोनों पुरुष को जीवित करें। तब सनत कुमारों ने बताया ये 4 ऋषि होते हैं, ब्रह्मा पुत्र होते हैं, और उन्होंने बताया कि तुम जाओ और इनको भागवत की कथा जो है उसको सुनाओ। तो बड़े सुंदर रूप से पेश होता है। सनक आदि ऋषि जब इन भक्ति और ज्ञान और वैराग्य यानी कि देवी और उनके 2 पुत्रों को जब भागवत की कथा सुनाते हैं तो वो फिर से जीवित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर सीख मिलता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम भी वृद्ध हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा उम्र हो जाता है। आप सबको दादी को नहीं देखना, दादी अभी भी जवान है बहुत नहीं। हमारे भी जीवन में कभी कभी आलसी वगैरह आ जाता है ना, कभी कभी जीवन थोड़ा डगमगाने लगता है। तो प्रेष होता है, उसका मतलब है कि अब थोड़ा पूजा पाठ करने का समय आ गया है। फिर से जो भक्ति ज्ञान या वैराग कोई एक रास्ता आप अपनाओ। हम सभी के लिए जो भक्ति का जो रास्ता है वो सबसे आसान मिलता है ना, बिकॉज क्योंकि भक्ति के रास्ते में हमें 9 प्रकार की अलग अलग भक्ति, कोई भी भक्ति आप उसमें से अपना सकते हैं। सिर्फ संतों का संग करके, भगवान की किसी प्रकार से, भगवान के बारे में बहुत ना भी जाने लेकिन सही तरीके से सही भावना से अगर भगवान का पूजन भी कर दिया तो आप भक्ति के मार्ग में 100% आगे निकल गए। तो प्रेष होता है इस रूप से भागवत की कथा को सुना करके, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मधुर लीलाएं को सुना करके ज्ञान और वैराग्य जो है वो फिर से जीवित हो जाते हैं। और आगे प्रेष होता है, नारद जी प्रश्न करते हैं कि ये महात्म में आता है। तो नारद जी अब प्रश्न करते हैं, जब देखते हैं कि ये 2 पुरुष जो हैं वो जीवित हो जाते हैं, सुंदर कथा सुना, 7 दिन का भागवत कथा सुना, और दोनों पुरुष जो है हट्टे कट्टे ज्ञान और वैराग खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं और प्रश्न करते हैं
कि हम जैसे मानव यानी कि हम और आप, ये हमारा जो परम कर्तव्य, हमारा परम धर्म क्या है। और वही कथा प्रिय श्रोतागण सूत जी बताते हैं कि सबसे परम धर्म ये है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति रखना, भगवान का ध्यान करना, भगवान से प्रेम करना। जब भगवान से प्रेम करोगे तो हमारे जो कर्म है वो भी भगवान के प्रति होंगे। जीवन दूसरों के साथ में रहते हैं, घर पर एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी जो बोली है और हमारे जो चलने के और ओढ़ने के ये सब तरीके जो है प्रिय श्रोतागण सब दिव्य हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण में प्रीति यानी कि प्रेम चाहिए। भगवान इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। एक बार हम भगवान के हो जाते हैं, उससे आगे वो भगवान समाते हैं। कहा गया कि अगर आपको कभी मंदिर जाना हो, कभी आपने मन अनुमान लगा लिया कि चलो आज यहाँ पर आप सभी कथा में आए हैं, कल आप शायद शनिवार है, मंदिर शायद जाएंगे, तो कहा गया है कि एक कदम आप लोगे, बचा कुचा कदम में सहायता भगवान करेंगे। हमें सिर्फ एक कदम लेना है, बचा कुचा काम भगवान करेंगे। उसी रूप से भगवान के चरणों में जो प्रीति बना लेता है। और सूजी महाराज कहते हैं कि मानव का परम धर्म यही होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं प्रिय श्रोतागण, निष्काम भाव से, खास तौर से बड़े विस्तार से यानी कि बहुत स्पष्ट रूप में, बहुत क्लियरली बताया गया है कि निष्काम भाव से भगवान के साथ में सौदा नहीं करना चाहिए ना। जो क्या कहते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, कल शनिवार है ना, लोटो हमें जिता देना, कल पाव को लगेगा ना। वैसे अगर आप लोग टिकट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, लाकर यहाँ पर धर देना, कथा के बाद में हम लेकर चल देंगे। लेकिन कहने का भाव ये प्रिय श्रोतागण कि भगवान के साथ में सौदा नहीं करना चाहिए। हम ये करते हैं और भगवान आप हमारे लिए वो कर देना, ये सब नहीं करना चाहिए। और आगे कहते हैं, एक और प्रश्न करते हैं कि अलग अलग देवी देवता हैं, इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये बात जानने योग्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात आई है प्रिय श्रोतागण। हमारे जानने में, ना जानने में भी 33 करोड़ देवी देवता हैं। और उनकी जब हम गिनती शुरू कर देंगे, पहली बात हमें गिनती नहीं आती है, लेकिन नाम जितना भी हम ले सकते हैं, हम सिर्फ उनका नाम लेते रहेंगे, उनका नाम नहीं अंत होगा। तो हम कब किस भगवान का कैसे पूजा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात बताया गया है, श्रीमद् भागवत में भी ये बात बताया गया है कि जो भी देवी देवता का आप पूजन करते हैं, बस ये समझ लेना कि वास्तविक तौर पे आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से बताते हैं कि जिस किसी देवी या देवता में हमें ध्यान लगे, शायद हनुमान जी में हमें ध्यान लगे क्योंकि उनके पास बहुत बल है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। तो जिस किसी भी देवी देवता में हमें ध्यान लगे, उनका पूजन अवश्य करो, निष्काम भाव से करो। लेकिन ये सब अंत में बस यही समझ लेना कि आप मेरा ही पूजन कर रहे, क्योंकि भगवान विष्णु जो है उसी का जो रूप है वो सब में समाया हुआ है। हम और आप सब उसके अंदर समाये हुए हैं। जितने देवी देवता हैं वो सब भगवान विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण के जो रूप है उसमें समाये हुए हैं। तो श्रेष्ठ देवी देवता कहा गया है प्रिय श्रोतागण, वही भगवान श्री कृष्ण होते हैं। और कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर युग पानी। बस सभी में भगवान को देखना, ये हमारा परम धर्म है। और एक और प्रश्न करते हैं, ये भी बात सुनने योग्य है। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान तो अजन्मा है ना, भगवान का कभी जन्म हुआ नहीं है, लेकिन ये बार बार अवतार क्यों धारण करते हैं, किस कारण से अवतार धारण करते हैं। तो प्रिय श्रोतागण सूत जी बताते हैं कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, लेकिन भगवान अवतार धारण करते हैं। ये जानने योग्य बात है कि भगवान हम और आप जैसे जन्म नहीं लेते हैं, उनका अवतार होता है। वो अपना रूप बना करके यानी कि मानव रूप बना करके और पृथ्वी पर आते हैं। जो जो रूप बनाते हैं प्रिय श्रोतागण, जैसे कल
अगले बृहस्पतिवार को बाल रूप बनाएंगे। हम सब बड़े धूमधाम से यहाँ पर बाल लीला को करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को। तो परमात्मा, सूत जी कहते हैं कि परमात्मा अलग अलग रूप धारण करते हैं, और भगवान कृष्ण तो एक रूप है, लेकिन भगवान विष्णु पूरे 24 अवतार धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत में उनकी नामावली दी गई है कि एक एक अवतार जो है वो उनके जो नाम क्या है। तो भगवान विष्णु के प्रेषोतागण पूरे 14 अवतार जो है वो ही है। और इतने ज्यादा अवतार हैं, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ 2 अवतार माने गए हैं। सबसे श्रेष्ठ इनमें 2 अवतार जो बताए गए हैं वो राम और कृष्ण के। इस कारण से हम सभी लोग बड़े धूमधाम से और जितना हो सके भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते हैं। वैसे तो भगवान के कई रूप है, लेकिन उनकी जो लीलाएं हैं और उनके जो मर्यादा का अवतार है वो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के है। इस कारण से हम इन दोनों का अवतार जो है उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। भगवान ने बहुत ज्यादा इसमें लीला किया है। भगवान श्री राम की लीला आप सभी कोई जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला आप सभी कोई जानते हैं, और उनका ध्यान करना और उनके बारे में जानना ये हमारे लिए बहुत सुंदर बात है। तो प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूँ कि भगवान राम और भगवान कृष्ण में अंतर क्या है। संक्षिप्त में बताता हूँ। सबसे पहले भगवान श्री राम का अवतार पहले हुआ है। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए हैं। त्रेता युग के बाद में द्वापर आता है, तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो भगवान श्री राम जो जो काम करते हैं त्रेता युग में, भगवान श्री कृष्ण उसके ठीक उल्टा काम करते हैं द्वापर में। जहाँ भगवान श्री राम ने एक बार शादी किया था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी। जहाँ भगवान श्री राम प्रेषोतागण मर्यादा का अवतार धारण किए हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला का अवतार धारण किया। माखन चोरी लीला करेंगे, आज नहीं, आज समय नहीं होगा, लेकिन कल या परसों जब भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला करेंगे तब उसमें देखेंगे कि माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण मांगते हैं माखन दो हमें, और माँ यशोदा जब देती नहीं है तो माँ से वो जाकर छीन लेते हैं और जहां मौका लगे जाकर चुरा लेते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे। देखिए भगवान ने कितना सुंदर अवसर प्रदान किया ना। चोर भी बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो हमें, लेकिन याद रखना सही भावना के साथ में बुलाना। गुस्से से भगवान को चोर मत बुलाना, सही भावना से भगवान को अवश्य याद करना। तो चोर भी अगर कहोगे प्रिय श्रोतागण तो भगवान बड़े सुंदर रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों चोरी करते हैं, क्या चोरी करते हैं, उसको बाद में बताएंगे। ये बात समझना जरूरी है। तो प्रिय श्रोतागण, तो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है उसको लीला अवतार कहा गया है, और भगवान श्री राम का जो अवतार है वो मर्यादा का अवतार कहा गया है। जीवन में कब क्या कैसे करना चाहिए ये भगवान श्री राम बता कर गए हैं। कहने का भाव ये है प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम का अवतार पहले हुआ है। भगवान श्री राम जो बता कर गए हैं वो हमारा जीवन का नियम है, उसको हमें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो करके गए हैं, जो बता कर गए हैं, उसको हमें सुनना चाहिए। फिर से बताते हैं, भगवान श्री राम का जो लीला है प्रिय श्रोतागण, वो हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने जो जो किया है वो हम भी कर सकते हैं। एक बार विवाह किया वो हम भी कर सकते हैं ना, एक बार, बस एक बार। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उस बात को हम मान सकते हैं। भगवान श्री राम ने जो किया है वो कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, खास तौर पे जो गीता में जो ज्ञान वगैरह दिया है, उसको हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है उसको करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको बताएं कि एक नदी में एक बहुत बड़ा सांप है, उसको आपको मार कर भगाना है कालियानाग को, तो थोड़ा मुश्किल है ना। एक बहुत बड़ा पर्वत है,
उसको 7 दिन अपने कानी उंगली पर उठाना और उठा कर रखना, 7 दिन खड़े रहना, और थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, असंभव है ना हमारे लिए। इस कारण से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो कहते हैं, जो ज्ञान वगैरह देते हैं गीता के माध्यम से, वो हम अपने जीवन में अवश्य धारण कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच में प्रिय श्रोतागण एक बताते हैं कि जीवन कैसे जियो, भगवान श्री राम हमें दिखा कर गए हैं और भगवान श्री कृष्ण वही बात बता कर गए हैं। बड़े सुंदर रूप से इन दोनों का प्रिय श्रोतागण अवतार होता है। और आगे प्रिय श्रोतागण संक्षिप्त में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जो महाभारत की जो युद्ध की अंत की कथा है उसको हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण जब महाभारत का जब अंत होता है, ये कथा राजा परीक्षित के जो जन्म की कथा है वो है। और अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में घुस जाता है। महाभारत की युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस जाता है ना। चक्रव्यूह क्या होता है, एक उसको अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो उसको बताएंगे मिलिट्री फॉर्मेशन है। तो एक रूप से अपनी सेना को तैयार कर लेते हैं और अभिमन्यु उसमें घुस जाता है कौरव की सेना में, वहां से निकल नहीं पाता और वहीं पर अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध जब अंत होता है तो दुर्योधन जीवित होते हैं और अश्वत्थामा यानी कि गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र होता है वो भी कौरव सेना में होता है, वो भी जीवित होते हैं। और प्रिय श्रोतागण अभी तक जो युद्ध हो रहा हुआ है वो नीति के साथ में होता है, जैसे जैसे युद्ध करना चाहिए, युद्ध के कुछ नियम है ना, उसके साथ में हो रहा है। और जब सिर्फ दुर्योधन और अश्वत्थामा साथ में बचते हैं तो अश्वत्थामा क्या करते हैं, थोड़ा अनीति यानी कि पाप के साथ में युद्ध करता है। और क्या करता है, ब्रह्म अस्त्र जो है वो छोड़ता है अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जो अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में है, उसके ओर जब छोड़ता है प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चलता है, देर नहीं करते हैं, तुरंत उत्तरा के गर्भ में वो घुस जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप बनाकर और गर्भ में जाकर ही और इस पुत्र जो है राजा परीक्षित उसकी और देखभाल वो करती हैं। तो प्रिय श्रोतागण देखिए कितनी सुंदर बात है, भगवान श्री कृष्ण अपना रूप बनाकर और अपने भक्त को जो अभी तक जीवित नहीं है उसको बचाते हैं। और जब बचाते हैं प्रिय श्रोतागण और युद्ध वगैरह जब अंत होता है तो प्रिय श्रोतागण सभी को वर मांगने का समय आता है। भगवान श्री कृष्ण इतने खुश हो जाते हैं कि सब पांडवों से कहते हैं कि हमें वर दो। युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम जो चाहते हो तुम मांग लो। चलो ठीक है, युधिष्ठिर बोलता है, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा पुत्र है ना, बोले कहता है कि मेरा जो जीवन है वो हमेशा सत्य के मार्ग पे चले, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो यमराज का अवतार है ना, यमदेव का अवतार है, इस कारण से। और कहता है कि मेरा जो सत्य का मार्ग है हम हमेशा उसमें चलते रहें। और उसी तरह से प्रिय श्रोतागण अर्जुन मांगते हैं, भगवान का मित्र है, कि भगवान बस आप हमें अपने मित्र सखा रूप में और अपने दास के रूप में रखे रहना। माता कुंती की बारी आती है, ये कथा सुनने योग्य है, इस कारण से आपको बताते हैं। माता कुंती की बारी आती है ना, जो पांडवों की माता होती है, और उनसे कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप भी कुछ वर मांग लो। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, नहीं नहीं, आज हमें देने का मन करते। देखिए जब भगवान आते हैं तो या तो वर देते हैं या तो श्राप देते हैं, या तो किसी को मारते हैं या किसी को वरदान देते हैं, बहुत खुश होते हैं। और कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं ना, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य शरीर में है लेकिन फिर भी कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूं, चलो आज माता तुम भी वर मांग लो। तो माँ कुंती प्रिय श्रोतागण कैसा वर मांगती है, बोली हर रोज हमें किसी ना किसी दुख तुम देते रहना। ये माता कुंती ने मांगा ना। अब सब युद्ध समाप्त हो चुका है। देखिए पांडवों का जो जीवन है उसके उनके जीवन में कितनी कठिनाई आती है प्रिय श्रोतागण। क्या होता है कि उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास,
मिलता है। तो वनवास में वन में जाकर रहेंगे पांडवों, द्रौपदी और माता कुंती। अज्ञातवास 13वां साल जब आता है, अज्ञातवास का ये मतलब होता है कि अगर एक साल में किसी ने उनको पहचान लिया कि ये पांडव हैं, तो 12 वर्ष और 1 वर्ष फिर से शुरू होगा। तो इतने छुप करके रह करके कठिनाई से जब बाहर निकलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत आश्चर्य होता है कि मेरी बुआ यानी मेरी फुआ, माता कुंती फुआ है, ऐसा मांगा कि मेरे जीवन में हमेशा दुख आते रहे। तो प्रिय श्रोतागण, माता कुंती ने बड़े सुंदर रूप से उनका उत्तर दिया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बोले अगर आज हमने भगवान सुख मांग लिया तो अब हम आपकी जो पूजा पाठ है उसको भूल जाएंगे। इस कारण से आप हमें जीवन में हमेशा दुख ही दुख देते रहना। तो देखिए प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक माँ कुंती जो है भगवान को पहचान लेती है और उनसे मांगती है कि हमें किसी न किसी रूप से दुख ही देते रहना। और आगे प्रिय श्रोतागण, श्री रामचरितमानस में, रामायण में भी हनुमान जी बताते हैं कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी भगवान श्री राम से बताते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति सब होई, जब तब भजन न सुमिरन होई। ऐसा कहा गया है कि भगवान को जब याद करने का समय आता है, नहीं किया, और उसके प्रिय श्रोतागण हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी में जब याद होता है तो हनुमान जी भगवान श्री राम को सत्य वचन बताते हैं कि जब तक विपत्ति यानी कि अकाल हमारे ऊपर किसी न किसी मुसीबत जब तक नहीं आता है तब तक हम भगवान के शरण में ही आते। वैसे हम बड़े सौभाग्यवान हैं, अभी हम सभी को अच्छा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे जो हाथ घोड़े वो चल रहे हैं ना, सुंदर रूप से यहाँ पर बैठकर हम कथा सुन सकते हैं। तो हमारे ऊपर अभी कोई विपत्ति नहीं, इस कारण से कहा गया है जो करना है अभी कर लो। तो प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण की कथा बहुत दिव्य है। इस कथा को हम कल आगे लेकर चलेंगे। कल बड़ी सुंदर कथा होगी, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में हम प्रवेश करेंगे और माखन चोरी लीला उतना आती है भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए। ये सब कथा हम कल और उसके बाद में करेंगे। आपका जैसे जैसे समय मिलते रहे कृपया आप हमारे साथ में होते रहना। हम देख रहे हैं कुछ लोग हिल रहे हैं, कोई बात नहीं, बुक कर नाप सकते हैं। चलिए प्रिय श्रोतागण, आरती का वेला आता है। आप सभी को सुनने के लिए अनेकों बार धन्यवाद। चलिए बारी बारी से आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, बारी बारी से मुख्य श्रोता के बाद में आप आरती कर सकते हैं।